हेलो डियर फ्रेंड्स, केपी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज हम लोग अपने इस फर्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे इम्पोर्टेंस मैथ्स के क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं ल स प, जो कि भाग विधि से हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमें कुछ बातों को सीखना है जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। तो हम उस पे पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय या सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से हमें पता चल जाएगा कि हमें करना क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये नोटिस करना होगा कि जब भी हम भाग विधि से ल स को ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमें हमेशा एक सबसे छोटी संख्या अर्थात 2 को लेना होगा। तो सबसे छोटी संख्या 2 को लेंगे, उसके बाद में 2 को हम, ये ज़रूरी नहीं कि 2 को ही लेंगे, लेकिन क्रम के अनुसार ही लेंगे। अब अगर संख्याएं जो दी रहेंगी अगर 2 से डिवाइड होंगी तो 2 को लेंगे, यदि 2 से नहीं डिवाइड होंगी तो इसी तरह से टेबल में हम बढ़ते चले जाएंगे कि 3 फिर लेंगे, फिर 4 को, फिर 5 को। इसी तरह से बारी बारी से क्रम से लेके देखेंगे कि ये संख्याएं जो दी गई हैं किससे डिवाइड होंगी। और लस में एक खास बात ये ध्यान रखना है कि जब भी संख्याएं डिवाइड करेंगे तो यदि हमारा जो कह सकते हैं कि लास्ट में सॉल्व करने के पश्चात सभी संख्याओं के मान एक एक के रूप में आ जाएंगे तो हम ये समझेंगे कि हमारा जो लस होगा उसकी प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो आइए हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें हमें सीखना है कि भाग विधि से ल स प ज्ञात करना। तो इसमें क्वेश्चन हमारा दिया गया 2, 4, 6, 8 का ल स प अर्थात कह सकते हैं कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो भाग विधि से ल स प ज्ञात करने के लिए पहले संख्याओं को अलग अलग हम इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये संख्याएं पहले किससे कटेंगी। तो मैक्सिमम हमें सबसे पहले छोटी संख्या 2 को इन्वॉल्व करना है इसमें। अब इसमें 2 को अगर शामिल करेंगे तो देखेंगे कि क्या ये संख्याएं जो दी गई हैं 2 से कटेंगी। तो 2 से संख्याएं तभी कटेंगी जब उनके बीच में 0, 2, 4, 6 और 8 होंगे। अगर ये संख्याएं किसी संख्या के अंत में हैं तो वो संख्या हमारी 2 से कटेगी, यानी 2 से डिवाइड होगी। अगर ये संख्याएं किसी संख्या के अंत में नहीं रहेंगी तो वो संख्या हमारी 2 से डिवाइड नहीं होगी। अगर ये संख्या न हो के सिंगल डिजिट के रूप में होंगी तो ये संख्याएं स्वयं इसी रूप में लिखी जाएंगी जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये देखें तो 2 से डिवाइड होंगी, तो यहाँ से सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 2 से जब ये संख्या डिवाइड करेंगी तो ये डिवाइड कैसे किया जाता है इसके बारे में यहाँ पे सीख लेते हैं। तो यहाँ इस वाली संख्या को हम अंदर रखेंगे अर्थात भाग देंगे, तो 2 इस तरह से भाग वाले सिंबल्स को बनाएंगे और ये जो हमने 2 लिया है इस 2 को यहाँ पे रखेंगे। अब 2 से डिवाइड कराएंगे तो 2 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 एक कम 2, या कह सकते हैं कि 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 आएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भागफल बचता है हमारा, इसी भागफल को हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो जब 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना है 1। अब इसी तरह से 4 को भी डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। अब पुनः हम इसी तरह से इसे लाइनिंग करेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो इन संख्याओं में कोई संख्या ऐसी है जो 2 से डिवाइड हो, तो ये 2 भी होगा और 4 भी होगा। तो पुनः हम यहाँ पे 2 को लिखेंगे और 1 को इसी तरह से उतार लेंगे और जो संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी उन्हें भी हम उतार लेंगे। अब यहाँ पे 2 एक कम 2, 3 2 से नहीं कटेगा तो 3 को हम उतार लेंगे और 2 दूनी 4, यहाँ पे पुनः 2 आया। अब देखें तो इसमें भी ये 2 संख्याएं आई हैं जो कि 2 है हमारा, तो 2 हमारा 2 से कटेगा तो पुनः यहाँ पे 2 लिखेंगे और इस 1 1 को इसी तरह से उतार लेंगे। 3 भी नहीं कटेगा, इसे भी उतार लेंगे। अब 2 एक कम 2। अब यहाँ पे देखें तो जो 1 1 की संख्या है हमारी मैक्सिमम हो चुकी है, अर्थात 1 1 आ चुके हैं, लेकिन एक संख्या ऐसी है जो कि 1 के रूप में कन्वर्ट नहीं हुई है, अर्थात ये 2 से डिवाइड करने पे 3 नहीं कट रहा है। तो अब 2 के बाद हम अगला टेबल 3 का लेंगे तो देखेंगे कि 3 क्या 3 से कटेगा, तो 3 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 1 को इसी तरह से उतार लेंगे तो 3 एक कम 3 और ये 1। अब यहाँ पे देखें तो टोटल वैल्यू जो हमारे 1 1 के रूप में हो गई। तो जब तक वैल्यू हमारे इस रूप में नहीं होगी हम लसा को तब तक सॉल्व करते रहेंगे। यदि टोटल मान 1 1 के रूप में हो जाएंगे तो हमारा लसा टोटली सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसे कि ल स प बराबर
जो कि इस तरह से लिखेंगे ल स प, या कह सकते हैं कि LCM बराबर। अब ये जो हमने संख्याएं जिससे ये कटी हुई हैं उन सब को मल्टीपल के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए तो 2 2 2 और 3 से ये संख्याएं सब सालों की है हमने, तो यहाँ से लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इन टोटल का मल्टीपल करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8, और 8 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 24। अर्थात हमारा जो LCM आया, LCM हमारा निकल के आ गया 24। तो आइए हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है 24, 36, 35 का लसा भाग विधि से हमें ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पे इसे क्रम से रख दिया 24, 36 और 35। अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या पहले 2 को देखेंगे, तो इसमें 2 से संख्याएं तभी कटेंगी जब लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होंगे। तो यहाँ पे देखिए कि 4 भी है और 6 भी है, अर्थात ये संख्या हमारी 2 से कटेंगी। तो यहाँ से पहले 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे डिवाइड कराएंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, अर्थात यहाँ पे 12 आया तो 12 दूना 24। इसी तरह से इसमें भी डिवाइड कराएंगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16। अब यहाँ पे देखें तो 2 1 कम 2 और ये 5 उतार लेंगे 15, तो 2 7 14, जबकि 15 कटेगा नहीं, तो इसे हम ये टोटल 35 को उतार लेंगे। अब पुनः देखें तो इसमें 2 से संख्याएं कट जाएंगी, क्योंकि 2 है 8, तो पुनः 2 से कटाएंगे तो 2 6 12, 2 9 18, और 35 2 से कटेगा नहीं, तो इसे इसी क्रम में उतारते चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए तो 6 जो है हमारा 2 से कटेगा, तो पुनः इसे 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, 9 को उतार लेंगे, 35 भी नहीं कटेगा तो 35 को उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखें तो 2 के बाद टेबल में 3 आता है। अब देखें तो इसमें कोई संख्या अगर 3 से कटेगी तो 3 से कटाएंगे, नहीं तो इसी क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे। अब देखें तो यहाँ पे 3 है, 3 3 से कटेगा और 9 भी कटेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, और ये 35 को उतार लेंगे। अब इसमें देखें तो पुनः 3 है, तो 3 कटेगा 3 से, पुनः 3 से कटाएंगे, 3 1 कम, यहाँ पे 1 उतार लेंगे, 3 1 कम 3, और 35 को इसी तरह से उतार लेंगे। अब 35 तो हमारा 3 से कटेगा नहीं। अब 3 के बाद टेबल में बढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 4 से देखें तो 35 कटेगा, तो 4 से 35 भी नहीं कटेगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं 5 से, तो 5 के टेबल में 35 आता था, तो 5 से ये 35 कटेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और 1 1 को इसी तरह से उतार लेंगे, तो 5 7 35। अब ये देखें तो 7 जो हमारी अभाज्य संख्या है, 7 स्वयं 7 से ही कटेगी, तो अब यहाँ 7 से कटा देंगे, तो यहाँ पे 1 1 1। अब ये टोटल हमारे 1 1 के रूप में आ गए, तो हमारा जो लस की प्रक्रिया थी, तो लस की प्रक्रिया हमारी पूरी हुई। अब यहाँ पे लिखेंगे कि लस प बराबर जो हमने टोटल जिससे डिवाइड किया है, तो यहाँ पे इसे क्रम से मल्टीपल के रूप में लिखेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ से टोटल को मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ से मल्टीपल करके देख लेते हैं हमारा लसा कितना आता है। तो 2 दूनी 4, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8, 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24, 24 में 3 का गुणा करेंगे तो 72, 72 में 5 का गुणा करेंगे 360, और 360 में अगर हम 7 का गुणा करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2520। तो ये हमारा लसा निकल के आ गया। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि लसा प को गुणनखंड विधि से ज्ञात करना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।